व्यापारी मित्रों, किसान साथियों, तो आज जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सटीक और सच्ची जानकारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन के भाव में आई अचानक गिरावट के बारे में, भारत अमेरिका ट्रेड डील के बारे में, बड़े व्यापारियों की रणनीति के बारे में और आने वाले समय में सोयाबीन बाजार की दिशा क्या रहेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि आज आपको पूरी सच्चाई समझ में आने वाली है। सोयाबीन में अचानक मंदी क्यों आई ये भी जानेंगे। तो किसान मित्रों, पिछले कुछ समय तक सोयाबीन में शानदार तेजी देखने को मिल रही थी। भावांतर योजना खत्म होने के बाद प्लांट की खरीदी अच्छी मजबूत देखने को मिली है। चीन की भारी खरीदी हुई है। इन कारणों से सोयाबीन के बाजार में हमने भारतीय बाजार में 800 से 1000 रुपये तक बढ़ते हुए देखे थे। कई मंडियों में भाव 6000 के आसपास चलते हुए नजर आए थे और रोजाना 100 से 150 रुपये की तेजी दिख रही थी। लेकिन अचानक पिछले कुछ दिनों में गिरावट शुरू हो चुकी हुई है और 200 से 300 रुपये मंदी देखने को मिली है। वहीं ऊपरी स्तर से अब तक 400 से 500 रुपये गिरावट देखने को मिल चुकी है। और हाल फिलहाल की बात की जाए तो अभी प्लांट में भी ज़्यादा तेज़ी नहीं है। वहीं मंडियों में भी अभी फिर कुल मिलाकर अभी स्थिर भाव नज़र आ रहे हैं। 5000 से लेकर 5400 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास भाव चल रहे हैं। और भारत अमेरिका ट्रेड डील का असर देखें किसान साथियों, मेरे व्यापारी मित्रों, तो इस गिरावट का पहला बड़ा कारण यही है कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील। सरकार ने सीधा सोयाबीन आयात की अनुमति नहीं दी है, लेकिन मेरे व्यापारी मित्रों सोयाबीन तेल की आयात की अनुमति दी है। सोयाबीन से बने प्रोडक्ट की आयात की अनुमति दी है। अब सीधी बात यही है कि अगर तेल और प्रोडक्ट बाहर से आएंगे, यानी कि अगर बाई चांस मान लो कि बाहर से सोयाबीन नहीं आती हैं, लेकिन सोयाबीन से बना तेल आता है, सोयाबीन से बने प्रोडक्ट बाहर से आएंगे, तो भारत में सोयाबीन की मांग कम होगी। और यही कारण है कि डीओसी के रेट गिर रहे हैं, तेल के दाम दबाव में हैं, प्लांट की खरीदी कमजोर हो रही है, जिसका सीधा असर सोयाबीन भाव पर पड़ रहा है। लेकिन अभी तक आयात हुआ नहीं है। अब सबसे बड़ी सच्चाई ये ध्यान देने समझिए किसान साथियों कि अभी तक भारत में सोयाबीन तेल या उससे बना प्रोडक्ट अभी आयात नहीं हुआ है। और अभी आने वाले 1-1.5 महीने तक इसकी संभावना भी कम है, क्योंकि अमेरिका के पास अभी खुद पर्याप्त स्टॉक नहीं है। उसका ज़्यादातर सोयाबीन पहले से ही चीन को कॉन्ट्रैक्ट में जा चुका है। इसलिए अभी जो गिरावट है वास्तविक आयात नहीं है, बल्कि सिर्फ बाजार की अफवाहों से हैं। और आने वाले समय में अगर आयात होता है तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। और मेरे किसान साथियों, मैं एक निष्पक्ष बात करने वाला हूँ कि कहीं बड़े व्यापारी की कोई रणनीति तो नहीं है। अब दूसरी बड़ी वजह समझिए, बड़े व्यापारी और स्टॉकिस्ट क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाजार में माहौल बना रहे कि भाव गिरेंगे, कि किसानों में डर फैला रहे हों ताकि किसान जल्दबाजी में माल बेच दें। और यही तो नहीं हो रहा है कि अब मंडियों में आवक बढ़ गई है, किसानों ने स्टॉक निकालना शुरू कर दिया है और प्लांट वालों की खरीदी धीमी हो गई है, जिससे भाव और दब गया है। यानी साफ शब्दों में यह खेल पूरा वैज्ञानिक दबाव तो नहीं है, जिससे कि ये फिर बाद में जब बाजार तेज होगा तो ये ऊंचे भाव में अपना माल निकालने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा हो सकता है, हमारा कहना यह है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता नहीं है। हमें बिल्कुल बड़े व्यापारी के ऊपर नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है। इसके भी ऊपर भी हम पूरी चर्चा जरूर करेंगे। चलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेत जाने। तो ग्लोबल मार्केट देखें तो अभी की स्थिति मजबूत है। चीन लगातार सोयाबीन खरीदी कर रहा है। ब्राजील और अर्जेंटीना का स्टॉक सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय मांग मजबूत बनी हुई है। इसका मतलब है लंबे समय में बाजार कमजोर नहीं है। आगे सोयाबीन का बाजार कैसा रहेगा इसकी जानकारी लेते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फिर तेजी आएगी। तो किसान मित्रों, संकेत क्या कहते हैं? आयात तुरंत नहीं होगा, प्लांट स्टॉक धीरे धीरे खत्म होंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मजबूत हैं, किसान का स्टॉक सीमित होता जा रहा है, यानी कि अब किसानों के पास माल बिल्कुल नहीं है। और आने वाले समय में सोयाबीन में फिर तेजी के आसार दिख रहे हैं, लेकिन तुरंत तेज उछाल नहीं आएगा। पहले कुछ समय तक बाजार स्थिर रहेगा, फिर धीरे धीरे मजबूती बनेगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर हैं जो बाजार को गिराना मदद करेंगे। कुछ सरकारी फैसले भी हैं जो बाजार को एकदम से बढ़ने नहीं देंगे। किसानों के लिए जरूर सलाह ये है कि अफवाह से फैसला मत लीजिए। अभी गिरावट रिश्ता नहीं है, सिर्फ माहौल का असर है। व्यापारी इसका फ़ायदा, बड़े बड़े व्यापारी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उठा रहे हैं। समझदारी यही है कि अपना जैसा आपके पास कुछ माल हैं तो धीरे धीरे करके बेचें, जल्दबाजी में स्टॉक न बेचें। और निष्कर्ष यही है कि भारतीय बाजार में तो खाद्य तेल की अच्छी डिमांड है, डीओसी की भी अच्छी डिमांड है। वहीं स्टॉक अब लिमिट सीमित हो चुका है, तो तेजी की उम्मीद तो है किसान साथियों, तेजी की उम्मीद तो जरूर बन रही है। लेकिन अब फैसला है अंतर्राष्ट्रीय और हमारे भारत सरकार के हाथ में। तो हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसे फैसले लें जो कि भारत में फिर से तेजी देखने को मिले। तो किसान मित्रों, उम्मीद है कि आपको सुबह मजे की पूरी सच्चाई समझ में आई होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और धन्यवाद।